हेलो एस्पिरेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग जो यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है, उसके सब टॉपिक स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अनुमान या इन्फ्रेंस, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इज अ नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पे द परसेप्शन ऑफ स्मोक प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ फायर। और ये फायर का जो नॉलेज है ये मीडिएटेड है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमने डायरेक्टली तो स्मोक को परसीव किया, फायर को नहीं। लेकिन हमें ये पता चला व्याप्ति के जरिए, यानी यहाँ पे व्याप्ति एक मीडियम है जो कि फायर और स्मोक के बीच के इनवेरिएबल रिलेशन को बताता है। तो उस इनवेरिएबल रिलेशन के जरिए हमें ये पता चला कि फायर का एग्जिस्टेंस है, फायर का अस्तित्व है। तो ये जो मीडिएटेड, जिसे हेतु के नाम से भी जानते हैं, यह एक साइन या मार्क है, ऑल्सो नोन एज मिडल टर्म। अब यहाँ पे देखें तो 3 मेन टर्म्स होते हैं, जैसा कि आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, सिलोजिज्म में पढ़ा होगा, मेजर, मिडल एंड माइनर। भारतीय तर्कशास्त्र में मेजर टर्म को साध्य, मिडल टर्म को हेतु और माइनर टर्म को पक्ष के नाम से जानते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि द हिल इज़ फायरी बिकॉज इट हैड स्मोक, तो यहाँ पे हिल यानी पे हिल पक्ष को बताता है, फायरी यानी कि जो फायरी जिसका नॉलेज हमें प्राप्त करना है वो साध्य है, और जो इस नॉलेज को पॉसिबल करता है वो हेतु है, यानी वो मिडल टर्म है। एक और टर्म जो यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वह है पक्षधर्मिता। पक्षधर्मिता का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन माइनर टर्म। जैसे कि स्मोक इन हिल, आप एक हिल पे स्मोक को परसीव करते हो, तो ये जो प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म यानी स्मोक का जो प्रेजेंस है हिल पे, इसी को पक्षधर्मिता का नाम दिया गया है। एक और टर्म है परामर्श। परामर्श क्या है कि नॉलेज ऑफ पक्षधर्मिता एज क्वालिफाइड बाई व्याप्ति। आपको ये पता चल गया, किसी हिल पे आपने फायर देखा, सॉरी, किसी हिल पे आपने स्मोक देखा, और स्मोक देखने के बाद अगर आपको पहले से ये पता है कि स्मोक का इनवेरिएबल रिलेशन है फायर के साथ, अगर ये नॉलेज है यानी पक्षधर्मिता आपको दिखी, और क्वालिफाइड बाई व्याप्ति मतलब पक्षधर्मिता है और उसके साथ अगर आपको व्याप्ति का भी ज्ञान है, तो ये परामर्श तक हम पहुँचेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इन्फ्रेंस के बेसिस हैं, पहला तो व्याप्ति हमने देखा जो कि लॉजिकल ग्राउंड है, और परामर्श साइकोलॉजिकल ग्राउंड है। इसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेपर में ये पूछा जा सकता है। अब हम इन्फ्रेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर 3 सेट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्फ्रेंस के 3 सेट ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्वार्थ यानी फॉर वन सेल्फ, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल, खुद के लिए होता है। इसमें कोई, अगर आपने स्मोक देखा तो आपको किसी एक लॉजिकल स्टेटमेंट कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, खुद के लिए है। आपको तुरंत आपके माइंड ने जैसे ही स्मोक देखा, परसीव किया, तुरंत आपको पता चल गया यस, वहाँ पे ज़रूर फायर का एग्जिस्टेंस है। परार्थ, परार्थ का मतलब दूसरे के लिए, यानी जब आपको ये दूसरे को बताना है कि मैंने स्मोक का परसेप्शन किया, और स्मोक का अगर मैंने परसेप्शन किया है तो मुझे ये पता है कि वहाँ पे फायर भी है। अब यहाँ पे आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट्स दोगे जो ये प्रूव करेगा कि यस देयर इज़ अ फायर। तो न्याय, जो कि भारतीय तर्कशास्त्र में सबसे बेहतर स्कूल है तर्कशास्त्र के लिए, वो ये बताता है कि कि 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेप हैं इस फॉर्मल लॉजिक के। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि द हिल हैज़ अ फायर। ये जिसे प्रूव करना है उसे प्रतिज्ञा के नाम से जाना गया, ए लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज़ टू बी प्रूव। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो आएगा, बिकॉज इट हैज स्मोक। तो ये यहाँ पे स्मोक का जिक्र हुआ है, स्मोक जो कि हमने देखा कि मिडल टर्म है या हेतु है। तो दूसरा स्टेटमेंट हेतु को कंसिस्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट होगा वॉट एवर हैज स्मोक हैज़ फायर, यानी तीसरा स्टेटमेंट उदाहरण को बताता है। जैसे ओवन, ओवन क्या है कि अगर ओवन है तो स्मोक अगर निकलती है तो ये बताता है कि वहाँ पे फायर का एग्जिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद
थर्ड में अगर हम यहाँ पे देखें, उदाहरण के जरिए हमने तीसरे स्टेटमेंट में ये बताया कि इनवेरिएबल रिलेशन है स्मोक एंड फायर के बीच में। तो तीसरा स्टेटमेंट यानी जिसमें उदाहरण दिया गया है, यह एक व्याप्ति स्टेटमेंट है। चौथे स्टेटमेंट की बात करते हैं, दिस हिल हैज स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द फायर। अब ये उपनय इस स्टेटमेंट को बोला जाता है और यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन लॉजिक में, क्योंकि इसमें व्याप्ति को अप्लाई करते हैं। व्याप्ति को अप्लाई करने के बाद हम आगे कंक्लूजन की ओर जाएंगे। साथ ही साथ उपनय जो स्टेटमेंट है उसमें सभी टर्म्स मेजर, माइनर और मिडल तीनों सिंथेसाइज होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, दिस हिल हैज स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। फायर यहाँ पे मेजर टर्म है यानी साध्य है, और हिल की बात करते हैं जो कि माइनर टर्म है, पक्ष जिसको नाम से जानते हैं, स्मोक जो कि हेतु या मिडल टर्म है। अब लास्ट में हम चौथे स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि चौथे स्टेटमेंट के जरिए हम पांचवें स्टेटमेंट में पहुंचते हैं, जो ये बताता है कि देयरफॉर द हिल हैज़ फायर, यानी निगमन यानी कंक्लूजन पे हम अराइव होते हैं। अब हम सेकंड सेट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकंड सेट ऑफ क्लासिफिकेशन में अनुमान को 3 टाइप में बांटा गया है, पूर्वत, शेषवत और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। तो सबसे पहले पूर्वत और शेषवत की बात करते हैं। तो पूर्वत, यहाँ पे पूर्वत का मतलब जो कॉज को बताता है, वत मतलब लाइक कॉज। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें कॉज जो है उसका इन्फरेंस, उसका परसेप्शन हमें ऑलरेडी होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन ऑफ कॉज हम अनपरसीव्ड जो इफ़ेक्ट है उसको देखेंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे, इट विल रेन एज देयर इज़ ए डार्क क्लाउड। अब हम, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन डार्क क्लाउड हैं, तो कॉज, बारिश का कॉज है डार्क क्लाउड, उसका हमें परसेप्शन हुआ है, तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे हमें कॉज का इन्फरेंस हुआ है, कॉज का परसेप्शन हुआ है और हम इन्फर कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट को, तो ये पूर्वत अनुमान हुआ। इसी का अपोजिट साइड है शेषवत, जिसमें हम इफ़ेक्ट का परसेप्शन करेंगे और कॉज के बारे में इन्फर करेंगे। तो जैसे देयर इज़ अ फ्लड वाटर सो इट मस्ट बी ड्यू टू हैवी रेन। तो हमें फ्लड वाटर दिखाई देता है, फ्लड वाटर का कारण ये होता है कि हैवी रेन ज़रूर हुई होगी, तो हम फ्लड वाटर देख पा रहे हैं, फ्लड वाटर हमारे सामने यानी इफ़ेक्ट हमारे सामने है, और हैवी रेन इसका कॉज है। इस हमने ये इन्फर किया फ्लड वाटर को देख के कि यस देयर इज़ ए कॉज ऑफ दिस फ्लड वाटर एंड दैट इज़ हैवी रेन। इस तरीके का जो अनुमान है वो शेषवत अनुमान के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। ये एक तरीके का जो ऐसा इन्फ्लुएंस है जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएग्जिस्टेंस के ज़रिए हम ये बता पाते हैं कि ये चीज़ कुछ नॉलेज का इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम ये परसीव करते हैं कि जो मून है, मून के डिफरेंट शेप एंड साइजेस हमें दिखते हैं, तो हम उन शेप और साइजेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि ज़रूर मून एक पाथ ऑफ मूवमेंट पे है। इसलिए ये इस तरीके का जो इन्फ्लुएंस है वो सामान्यतो दृष्ट पे बेस्ड होता है। अब हम तीसरे सेट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि व्याप्ति के नेचर पे डिपेंड करता है। पहला है कैवल्य अन्वय, दूसरा है कैवल्य व्यतिरेकी और तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी। कैवल्य अन्वय यानी जब हेतु यानी मिडल टर्म हमेशा पॉजिटिवली रिलेटेड हो मेजर टर्म से, जैसे कि देयर इज ए स्मोक सो देयर मस्ट बी फायर, यहाँ पे पॉजिटिवली रिलेटेड है। और अगर केवल व्यतिरेक में क्या होगा, व्हेन मिडल टर्म इज ऑलवेज नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म, अगर निगेटिव रूप से रिलेटेड है तो यह कैवल्य व्यतिरेकी का एग्जाम्पल होगा। अब हम बात करते हैं अन्वय व्यतिरेकी की। अन्वय व्यतिरेकी में जब हेतु पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से रिलेटेड हो तो वो अन्वय व्यतिरेकी होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक बेसिक आइडिया इन टर्म्स का होगा तो हम अपने पेपर्स में बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हेत्वाभास के बारे में जानेंगे और अदर काइंड ऑफ फैलेसीज के बारे में जानेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।